पंचतंत्र की कहानियों में अक्सर नैतिक शिक्षा दी जाती है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को चित्रित किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष, जैसे प्रश्न पर एक विशिष्ट कहानी का उल्लेख करना बड़ा कठिन है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियां सीधे तौर पर इस तरह के मुद्दों पर चर्चा नहीं करती है। इस विषय पर चर्चा करने से पहले यह समझना आवश्यक है कि पाप का निर्धारण व्यक्ति के कर्मों और नियत के आधार पर होता है, न कि उसके लिंग के आधार पर। स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी पापी हो सकता है। यह उनके व्यक्तिगत कर्मों और जीवन के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। पाप का मतलब है वे कर्म जो नैतिकता, धर्म और समाज के नियमों के विरुद्ध होते हैं। यह किसी व्यक्ति की नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे कि लालच, अहंकार, हिंसा, असत्य और छल का परिणाम हो सकते हैं। इन प्रवृत्तियों का लिंग से कोई सीधा संबंध नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की मानसिकता और समाज में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। पुरुषों के पाप अक्सर उनकी शक्ति, अहंकार और महत्वाकांक्षा से जुड़े होते हैं। इतिहास और समाज में पुरुषों ने युद्ध, हिंसा और अत्याचार का सहारा लिया है। कई बार पुरुष अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्याय, भ्रष्टाचार और छल का सहारा लेते हैं। ये पाप उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी प्रभावित होते हैं। स्त्रियों के पाप प्रायः ईर्ष्या, असत्य और छल से जुड़े होते हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति और उनके अधिकारों की कमी के कारण कई बार वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए छल और असत्य का सहारा लेती है। हालांकि यह भी सच है कि स्त्रियां भी हिंसा और अन्याय में भागीदारी हो सकती है। स्त्री और पुरुष दोनों के पाप उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। यह कहना गलत होगा कि स्त्री या पुरुष में से कोई एक सबसे बड़ा पापी है। नैतिकता और धर्म के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर परखा जाना चाहिए, न कि उसके लिंग के आधार पर। समाज और संस्कृति का व्यक्ति के पाप पर गहरा प्रभाव होता है। एक पितृसत्तात्मक समाज में जहां पुरुषों को अधिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होते हैं, वहां उनके पाप अधिक प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। वहीं महिलाओं को दबाया जाता है और उनकी स्वतंत्रता सीमित होती है, जिससे उनके पाप कम दिखाई देते हैं, लेकिन वे भी उतने ही गंभीर हो सकते हैं। पाप को कम करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है शिक्षा और आत्मज्ञान। शिक्षा से व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान होता है और वह नैतिक मूल्यों को समझ सकता है। आत्मज्ञान से व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान सकता है और उन्हें सुधार सकता है। स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से शिक्षा और आत्मज्ञान का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वह नैतिकता के पथ पर चल सके। संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है? यह सवाल अपने आप में अनुचित है, क्योंकि पाप का संबंध व्यक्तियों के कर्मों से है, न कि उसके लिंग से। स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई पापी हो सकता है। यह उनकी मानसिकता, समाज में उनकी स्थिति और उनके कर्मों पर निर्भर करता है। नैतिकता और धर्म के दृष्टिकोण से हमें किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर परखना चाहिए। फिर भी हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक पंचतंत्र की विशिष्ट कहानी का सहारा ले सकते हैं, जो नैतिकता, चालाकी और मानवीय स्वभाव को उजागर करती है। आइए एक ऐसी कहानी को सुनने का प्रयास करते हैं जो स्त्री और पुरुष के पाप और गुणों का विश्लेषण कर सके। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को बुद्धा बेटालाइजिंग यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी का शीर्षक है दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है। जी हाँ, आइए इसे के कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहा करते थे। वे दोनों धार्मिक और ईमानदार थे, लेकिन वे संतानहीन थे। उनकी यह इच्छा थी कि उन्हें एक पुत्र हो जो उनका नाम आगे बढ़ा सके। भगवान की कृपा से कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्री प्राप्त हुई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे बड़े लाड प्यार से पाला, लेकिन लड़की जन्म से गूंगी थी, जिससे माता पिता हमेशा चिंतित रहते थे। गांव में एक समय एक साधु आया जो बहुत ज्ञानी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे अपने घर आमंत्रित किया और उसकी सेवा की। साधु ने लड़की को देखा और उसकी गूंगी समस्या के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने साधु को बताया कि उनकी बेटी जन्म से गूंगी है। साधु ने कहा कि इस समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत धैर्य और प्रयास की आवश्यकता होगी। साधु ने सुझाव दिया कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपनी बेटी को एक ऐसे स्थान पर भेजे जहां वह अपने जीवन के अलग अलग पहलुओं को देख सके और समझ सके। साधु ने कहा कि अगर लड़की को दुनिया के अच्छे और बुरे पक्षों का अनुभव होगा तो शायद वह बोलने लग जाए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने
साधु की सलाह मान ली और अपनी बेटी को दुनिया देखने के लिए भेज दिया। लड़की अलग अलग स्थानों पर गई और अलग अलग लोगों से मिली। उसने कई तरह के अनुभव प्राप्त किए और जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखा। अपने सफर के दौरान लड़की ने देखा कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों ही अलग अलग तरीकों से पाप और पुण्य करते हैं। उसने देखा कि पुरुष अक्सर लालच, अहंकार और हिंसा के कारण पाप करते हैं, जबकि स्त्रियां ईर्ष्या, असत्य और छल के कारण पाप करती है। उसने यह भी देखा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ और लाभ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष। लड़की ने यह भी अनुभव किया कि पाप और पुण्य केवल व्यक्ति के लिंग पर निर्भर नहीं करते, बल्कि उनकी नियत और कार्यों पर निर्भर करते हैं। उसने महसूस किया कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पापी हो सकते हैं, लेकिन उनके पाप के कारण और तरीकों में अंतर हो सकता है। अंततः लड़की ने यह समझा कि किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर आंकना चाहिए। लड़की जब घर वापस आई तो उसने अपने माता पिता को अपनी यात्रा के अनुभव बताए। उसने अपने माता पिता से कहा कि उसने देखा कि पाप और पुण्य का कोई लिंग नहीं होता। सभी इंसान, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष, अपनी नियत और कर्मों के अनुसार पापी या पुण्य आत्मा होते हैं। उसके इस गहरे अनुभव ने उसे बोलना सिखा दिया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी बेटी की बातों से सहमति जताई और उससे गले लगा लिया। उन्होंने यह स्वीकार किया कि किसी को भी उसके लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर परखा जाना चाहिए। इस तरह कहानी का अंत होता है, जो यह सिखाती है कि पाप और पुण्य का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों और नियत पर निर्भर करता है। जी हाँ मित्रों, इस कहानी से हम लोगों को सीधा सीधी ये शिक्षा मिलती है कि स्त्री और पुरुष दोनों ही पापी हो सकते हैं, लेकिन उनके पाप का स्वरूप और कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर परखा जाना चाहिए। यही पंचतंत्र की शिक्षा है, जो हमें नैतिकता और जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। वैसे दर्शक बंधु जो अभी तक हमारे चैनल में आकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया जल्दी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। जी हाँ मित्रों, आज का कहानी वीडियो में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।